गुरुदेव भगवान जन्म में से उठ करके सारे भाई को वहां सब विश्राम दिया गया। गुरु के कक्ष में, संधि के कक्ष में, ब्राह्मण के कक्ष में, प्रजा आपस में सब शिविर में विश्राम कर रहे, बात कर रहे, हाल चाल पूछ रहे। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न चारों दूल्हा, तो चारों एक कक्ष में, चारों दूल्हा के लिए बहुत सुंदर कक्ष बनाया गया। शाम का समय हो गया। राम जी ने अपने भाइयों से पूछा, मेरे भैयाओं एक बात बताओ, तुम्हें घरवाली पसंद आई कि नहीं? तुम्हें अपनी धर्म पत्नी पसंद आई कि नहीं? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कहने, जो गुरु जी ने कर दिया वो सब सही है, जो पिता ने निर्णय लिया वो सब सही कि नहीं? वो तो सब सही है, अपने मन की संतुष्टि भी तो कुछ है। कहले, बड़े भैया आप बताओ, आप संतुष्ट हो नहीं सीता पाकर? कि क्या करूं, मेरा मन तो सीता में बिना ब्याह ही चला गया। धनुष को मैंने तोड़ा था, सीता में मन चला गया था, और गुरुजी के लिए फूल लेकर के आया। रात को गुरुजी के चरण दबाए, सो गए। अपनी मन की बात बता रहे, मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई थी सीता जी को देखते ही। खिड़की से चांद देखा तो चांद में सीता नजर है, चांद भी फीका लगा था। तो मैं तो सीता को पाकर इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, क्या बताऊं, बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरे मन में चिंता है, मुझे मनपसंद धर्म पत्नी मिल गई, क्या तुम्हें भी मनपसंद कुछ जचा कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले, मेरे मन की बात भी मत पूछो। कि क्या? कि जिस समय तुम सीता भाभी को देख रहे थे और भाभी तुम्हें अपलक देख रही थी, तो जो उर्मिला खड़ी थी, वो उर्मिला तुम्हें बहुत क्रूर दृष्टि से देख रही थी। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी बड़ी बहन को देख कैसे लगातार ताक रहा है। तो मैंने उर्मिला की आंखों में देखा, प्यार से नहीं देख रही मेरे भाई को, बड़ी क्रोधित दृष्टि से देख रही है, अर्थात बहन की रक्षा करने जानती है। तो मुझे लगा जैसा मेरा गर्म स्वभाव मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर कोई नहीं देख सकता, तो इसकी बहन की तरफ भी आंख उठाकर ना देखे। तो जैसे मैं भाई की रक्षा में तैनात हूँ, ये अपनी बहन की तरफ तैनात है। तो जैसा मेरा स्वभाव ऐसा स्वभाव, बस यही मेरी घरवाली बन जानी चाहिए। तो जैसा मेरा गर्म स्वभाव, ऐसे ही उर्मिला का तेज तर्रार स्वभाव है। अर्थात जैसे बड़े भाई की सेवा में नियुक्त मैं हूं, ऐसे ही बड़ी बहन की सेवा में उर्मिला नियुक्त है। तो मुझे इनका स्वभाव पसंद आया कि इन्हें रक्षा करनी आती है, अर्थात इन्हें सेवा भी करनी आती है, इन्हें रक्षा भी करनी आती है। तो हे विधाता, मैंने भी भैया प्रार्थना करी थी भगवान से, हे विधाता, यदि बड़े भाई की जोड़ी बन गई, धनुष टूट गया, तो मेरी जोड़ी उर्मिला से बना दियो। तो मुझे उर्मिला लेकर बड़ी संतुष्टि है। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छी बात है। फिर कहले, भरत भैया, तुमने तो ना मांडवी देखी, ना सुप्तकीर्ति, ना सीता देखी, ना उर्मिला, तुम तो बराती बन के आए थे। अब आप बताइए, मांडवी से विवाह हो गया, अब तुम तो अपने मन की प्रसन्नता क्या कहोगे, पर मेरे मन में बोझ है, पता नहीं तुम्हें मन पसंद पत्नी मिले कि नहीं। भरत कह लेंगे, भैया मुझे मांडवी बहुत पसंद आई, उसका स्वभाव। कहे, तूने स्वभाव कहां से देख लिया भैया भरत? कह बताऊं आपको? जब बारात आ गई, मैंने आपको प्रणाम किया, रात को सोए, 2 दिन बाद तो हमारी बात बनी कि भाई सारे के सब का विवाह चारों भाई का चारों बेटियों से हो जाए। उससे पहले तो कोई सी बात नहीं थी। तो मैं आप जैसे आप गुरु जी के लिए फूल लेने जाते हो, मैं भैया आपके लिए फूल लेने के लिए बगिया में गया था। वहां मांडवी और श्रुति कीर्ति वे भी फूल लेने आई हुई थी। तो मांडवी और श्रुति कीर्ति आपस में बात कर रही थी।
कि क्या बात कर भैया, तूने क्यों नहीं बताया पहले कि बताने का मौका कहाँ मिला? आपके पास कोई ना कोई आ जाता है कि क्या बात कर रही थी? कहले बस ऐसी बात कर रही थी, मेरा मांडवी पे दिल फिदा हो गया, मैंने भी मन्नत मांगी थी मांडवी से मेरा विवाह हो जाना चाहिए। कहले ऐसा क्या बात हुई कि मांडवी और श्रुति कीर्ति बात कर रही है। श्रुति कीर्ति कहती है मांडवी से, दीदी हमने सुना है 2 राजकुमार और आए हैं, और जो राम जी हैं जिन्होंने धनुष तोड़ा है, एक राजकुमार तो हूबहू बिल्कुल उनकी शक्ल का है, बिल्कुल हूबहू। हाँ, जैसे श्याम वर्ण उनका, ऐसे श्याम वर्ण उनका, जैसी आंखें नाक उनकी ऐसी आंखें नाक उनकी, उनका स्वभाव भी और उनका शरीर भी कोमल उनका भी। तो मांडवी बोली, अरे बहन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राजकुमार है ना, या तो इसने अपना मन राम में फंसा रखा है या राम ने अपना मन इसमें फंसा रखा है। पहले कैसे कह सकती हो कि शिव जी को देखो बर्फ की चट्टानों में रहते तो बर्फ जैसा रंग हो गया कि नहीं? बर्फ में रमे रहते हैं, बर्फ उनमें रम गया, वे बर्फ में रम गए। तो बर्फ जैसा कर्पूर गरम, कर्पूर जैसा सफेद सफेद रंग, सफेद सफेद रंग बर्फ का। तो या तो बड़ा भाई अपने इस नीले नीले से राजकुमार से इतना प्रेम करता है, उनके बिना नहीं रह सकता, या फिर ये राजकुमार अपने बड़े भाई से इतना प्रेम करता है, क्योंकि दोनों इतना प्रेम करते इसलिए दोनों के रंग एक है। जैसे कीट भ्रमर का ध्यान करता है, भ्रमर हो जाता है, तो जरूर इस राजकुमार ने बड़े भाई राम का इतना चिंतन किया होगा कि ऐसा शरीर और ऐसा रंग भी उसका हो गया होगा। तो मुझे मांडवी की बात सुनने बड़ा आनंद आया, मैं पेड़ों के पीछे छिप गया। तो मांडवी कह रही थी कि अगर वो राजकुमार ऐसा ही है तो मुझे राम का शांत स्वभाव बड़ा पसंद है, मुझे राम का शांत स्वभाव बड़ा पसंद है, तो राजकुमार का शांत स्वभाव भी बड़ा पसंद होगा, क्योंकि मैं प्रेम की अनुभूति की परीक्षा समझ गई हूं। अभी तो मैंने छोटे राजकुमार को देखा भी नहीं। प्रेम में ही ऐसी हालत होती है, प्रेम में ही आदमी जिस रंग में उसका पिया हो उस रंग में वो भी रंग जाता है। लाली मेरे लाल की जिसे देखूं तितलाल, और लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। इसका मतलब वो नीले नीले राजकुमार का और बड़े राजकुमार का आपस में इतना प्रेम है कि दोनों दो बदन एक जान है। तो भैया जिसे प्रेम की इतनी जबरदस्त पहचान है, ऐसी प्रेम की प्रतिमूर्ति ही तो मेरी घरवाली होनी चाहिए। और जब मुझे पता लगा मांड का विवाह मुझे हो गया तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। और प्रेम की अनुभूति जिसको समझा वो भी भक्ति में रमा हुआ है, भक्ति प्रवेश है मांडवी के अंदर, तभी इसने भक्ति की गंध को पहचाना। तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरा मांड से विवाह हो गया। कहने बोला शत्रुघ्न आप बताइए कि आपको श्रुति कीर्ति कैसे लगी? क्या मुझे तो पूछने की बताने की जरूरत ही नहीं कि क्या हुआ, कि मैंने देखा मांडवी प्रेम की बात करते करते ठहर सी गई। मैं उधर की तरफ जाने चल तू फूल तोड़ ले, मैं ले 2-4 फूल तोड़ के उधर, क्योंकि भरत जी और शत्रुघ्न जी भी फूल तोड़ने गए थे, मांडवी और श्रुति कीर्ति भी फूल तोड़ने गए हुए थे। तो शत्रुघ्न जी फूल तोड़ने गए और मांडवी और भरत का आमना सामना दोनों चित्र लिखे से खड़े रह गए। उधर शत्रुघ्न जी और श्रुति कीर्ति फूल तोड़ रहे थे, तो शत्रुघ्न जी राम जी के बारे में सोच रहे थे, श्रुति कीर्ति सीता के बारे में सोच रहे थे, और दोनों फूल तोड़ते जैसे इधर को जा रहे थे उधर को जा रहे, दोनों के आपस में टक्कर हो गई। शत्रुघ्न ने कहा देख कर नहीं चल सकती क्या? शत्रुघ्न जी को पता था राजकुमार को पता था शत्रुघ्न जी। कहते मुझे कह रहे तुम नहीं देख कर चल सकते हो?
अरे देख कर तो चलो रहे थे, क्या देख कर चलते तो टक्कर होती? कहले तुम देख कर चलती तो क्या टक्कर होती? तब श्रुति कीर्ति कहते दोनों में से एक भी यदि देख कर चलता टक्कर ना होती, इसका मतलब तुम भी देख रहे थे, मैं भी नहीं देख रही थी। कहले ठीक अच्छा, तो तुम्हारा भी दोस्त है मेरा भी दोस्त, छोड़ो दबाओ बात को। कहले ना ना भैया, श्रुति कीर्ति ने कहा तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारा भी दोस्त और मेरा भी दोस्त, टालो बात को। कहले टालूंगे नहीं, तुम इस बात को ये भी तो कह सकते ना तेरा दोस्त ना मेरा दोस्त, जो कुछ है विधाता का दोस्त। उनके बाद ये ऐसी भी तो कह सकती हो ना तुम्हारा दोस्त ना मेरा दोस्त, जो कुछ है विधाता का दोस्त, विधाता ने टक्कर मारी। तो मुझे श्रुति कीर्ति की बात इतनी मन भाई कि यदि ऐसी मेरी भी धर्मपत्नी हो जाए तो क्या बात बने। तो मैं श्रुति कीर्ति को लेकर के बहुत प्रसन्न हूँ। राम जी अति प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। बोल श्याम रामचंद्र महाराज की, श्री राम जय। लेकिन सीता जी के मन में उथल पुथल थी। अब चारों राजकुमारी इधर, चारों राजकुमार एक कक्ष में, इधर चारों राजकुमारियां एक कक्ष में। सीता जी कहने लगे उर्मिला से, उर्मिले मैं तो अपने विवाह से बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि राम जी को जैसे वाटिका में देखा 2 नैन के 4 नैन हो गए, हम अपलक हो गए। दोबारा से गिरिजा के मंदिर में जाना पड़ा, आशीर्वाद भी दे दिया सारे देवी देवता मनाए उन्हें पाने के लिए। जब वो मिल गए तो बताओ मेरी खुशी तो ठिकाने पे आज है ही नहीं, मैं प्रसन्न हूं। लेकिन उर्मिला ना तो तुझे चुनाव करने का मौका मिला, ना मेरे देवर को चुनाव करने का मौका मिला। तुम अपना पति पाकर खुश हो कि नहीं? उर्मिला कहती है तेरे देवर के तेवर तेरे देवर के तेवर तो मैंने यज्ञशाला में देख लिए, देखते ही पसंद आ गया था। ऐसा शूरवीर होना चाहिए मेरा पति, एक यही तो मेरी कामना थी। तो मैं अपने पति को पाकर बड़ी खुश हूँ। अब सीता जी ने मांडवी से पूछा, मांडवी बहन तुम भरत लाल जी को लेकर प्रसन्न हो कि नहीं? भरत जी तुम्हें पति मिल गए, तुम्हारे लिए भी चुनाव नहीं हुआ। कहने लगे मैंने भरत जी की आंखें देखी। कहते तूने भरत जी की आंखें कहाँ देख ली? कि वाटिका में, वाटिका में कि हाँ श्रुति कीर्ति और मेरी बात हो रही थी। मेरी बात सुनते सुनते भरत जी की आंखें भीगी भीगी हो रही थी, और ना मुझे पता था इधर भरत जी भी खड़े हैं और मैं भी खड़ी हूँ। मेरी बात सुन के शत्रुघ्न जी उधर चले गए, श्रुति कीर्ति भी फूल तोड़ने चले गए, भरत जी मेरे सामने आए। तूने पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों पहले मिल गए थे। कह रहे अब तुम आप पूछ रहे तो बता रहे हो कि क्या हुआ। भरत जी कहने लगे तुम कौन हो? मैंने कहा मैं सीता जी की बहन हूँ, कुछ ध्वज की बेटी हूँ। अरे तुमने प्रेम के पाठ कहाँ से पढ़े हैं? प्रेम का इतना गहरा ज्ञान कि तुम्हें ये पता कि चिंतन करने वालों का चित्त जिसका चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है, इसका मतलब बहुत बड़े योग नहीं हो। तो मैंने कहा तो फिर आप पूछने क्यों चाहते हैं? कि मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि मैं भी एक योगी जैसा चित्त रखता हूं। मेरे भाई में योग है, मेरे मन का योग मेरे भाई में लगा रहता है, इसलिए तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो। बता तो दो तुम कौन हो। तब मैंने बताया था कि मैं मांडवी हूँ, सीता जी की बहन हूँ, कुशध्वज की बेटी हूँ। तो भरत जी लगातार मुझे देख रहे थे, पर मेरी भी आंखें नहीं हट रही थी, मेरे मन में कामना हो रही थी। जिसका मन इतना बड़ा योगी, ऐसा मेरा पति होना चाहिए। तो मेरे मन में भी कामना उठी थी। अच्छा बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तुम खुश हो गए। हाँ, और श्रुति कीर्ति तुम कि मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ आपसे, प्रसन्न हो इतनी हो ना हो, आप 100% भले ही प्रसन्न ना हो, लेकिन मैं 100% प्रसन्न हूँ। कह ले क्यों? कि मैं चारों भाई के दर्शन करने के लिए गई थी, जब हमारी शादी की बात चली भी नहीं थी। पहले फिर क्या हुआ कि चारों भाई बैठे थे, उसमें शत्रुघ्न जी द्वार की तरफ ही खड़े थे। जब मैं वहां फल फूल लेकर के गई तो देखा चारों भाई आपस में बात कर रहे थे,
और शत्रुघ्न जी सारे तो हंस रहे थे, अपने मन की बात बता रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न जी सबकी बात सुन भी रहे थे और इधर उधर ऐसे देख रहे थे जैसे चौकन्ने हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई तू क्यों नहीं हंस रहा? शत्रुघ्न जी का हंस तो रहा हूं, लेकिन भाई की सभा में यज्ञशाला में मैंने सुना 10,000 शत्रु राजा भी थे जो एक साथ धनुष पर झपट्टा मार गए थे। आसपास के छुपे ना बैठे हो, मेरा भाई दूल्हा बन गया, बात उन्हें रास नहीं आई होगी। राजा खातिरदारी में लगा हुआ, सेना पुलिस में, लेकिन मैं चाक चौबंद बैठा हूं, कोई शत्रु हमला ना कर दे, भाई की सुरक्षा में तैनात हूं। तो मुझे लगा ये छोटा बालक, छोटा राजकुमार कितना धीर गंभीर है, रक्षा सुरक्षा का कितनी नीति ज्ञान से है। तो मुझे उनकी नीति बड़ी पसंद आई। जो खुशी में इतना मशगूल नहीं, खुशी में भी जो सतर्क रहना जानता है, खुशी में जो होश हवास नहीं खोता है, उसकी नीति ज्ञान मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैंने भी मन कामना की थी, भगवान ऐसा मेरा पति होना चाहिए। तो चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियां अपने अपने पति पत्नी सब आपस में एक दूसरे के ख्वाब में बड़े तले, बड़े प्रसन्न। इधर विदाई का समय आता है, चारों राजकुमार को भवन में बुलाया जाता है, तिलक आदि करके पाद प्रक्षालन होता है। माता सुनैना जी और जनक जी अपने दामाद और पुत्रियों के चरण छू करके दान आदि संस्कार कराते हैं और उसके बाद उनकी विदाई का समय आता है। माता सुनैना भी तड़प रही है अंदर से, जैसे किसी बाग में से चिड़ियाओं का बसेरा उड़ जाता है, बाग सोना सोना लगता है। मेरे आंगन की ये गुरसल थी, चिड़िया थी, कोयल थी, आंगन सोना सोना हो जाएगा। इनके बिना कैसे हमारे घर में मन लगेगा, हमारा तो मन इनके साथ चला जाएगा। तड़प रही है, अपनी पुत्रियों से बार बार भेंट कर रही है और दशरथ जी का हाल बेहाल है। दशरथ जी नहीं, जनक जी का हाल बेहाल है। जनक जी कह रहे हैं, मुझे लोग विदेहराज कहते थे, कोई मरे या गले या सड़े या कुछ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मुझे लोग आत्मज्ञानी कहते थे। एक बार मैं गुरुजी के यहाँ पढ़ने जा रहा था, तो कुछ लोग, गुरुजी ने परीक्षा ली, देखे आत्मज्ञानी से लगा कि नहीं। तो गुरुजी के प्रेरणा से एक सेवक आया, महाराज इस जनक की नगरी में आग लग रही है। तो गुरुजी ने कहा, जाओ जनक, तुम्हारी नगरी में आग लग रही है। तो मैं हिला नहीं, जिसने आग लगाई उसका सामान भी उसी का, मेरा कौन सा सामान था। ईंटें उसकी, पत्थर उसकी, पर्दे उसके, कपड़े उसके, घर उसका, दुनिया उसकी, मैं उसका। अपने घर में आग लगा रहा, मेरे घर में कौन सी आग लगा सकता है। तो मेरा मन टस से मस नहीं हुआ, कितने भी बड़े कष्ट आए हो, लेकिन आज मेरी पुत्री मेरे घर से विदा हो रही है, आज मेरा मन टूक टूक हो रहा है। तो आज मैं विदेहराज ने, मेरा देह में मन चला गया, मेरा मोह में मन चला गया, मेरा धैर्य टूट गया, मेरा ज्ञान कहीं खो गया। सीता मेरा दिल दिमाग लेकर जा रही है, राम जी में भी मेरा मन चला गया। अब मैं ना आत्मज्ञानी रहा, ना ब्रह्म ज्ञानी रहा, मैं कुछ भी नहीं रहा। मेरा तो सब कुछ इन्हीं के साथ जा रहा है। रो रहे हैं, सखियां भी रो रही हैं, बहुत भीगा भीगा मौसम है। ये विदाई गीत सुनाते तो बड़े भाव से, लेकिन कथा को आगे खींचना है। कुल मिलाकर के चारों बेटियां पालकी में बैठाई गई। माता बार बार आती है, फिर पालकी रुकवाती है, फिर बेटियों को प्यार करती है, गले मिलते हैं सब। पिता दौड़े जा रहे हैं, जनक जी पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं, चिंता मत करो, मैं बहू नहीं बेटियां ले जा रहा हूं। और जैसे
आंख के अंदर पुतलियों की रक्षा पलके करती हैं, ऐसे इन लड़कियों की रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो, धैर्य बनाते। तोता मैना बड़े दुखी हैं, अन्य पशु पक्षी भी बहुत व्याकुल हैं, सखियां भी बिलख बिलख कर रो रही हैं, और भाव बहने तरंगों के साथ चारों बेटों की विदाई हो जाती है। जनक जी बार बार दशरथ जी के चरण छूते हैं, दशरथ जी फिर लौटाते हैं, फिर जनक जी आगे बढ़ जाते हैं। इतना दहेज दिया, दहेज तो अब कहा जाता है, उसे तो दान दक्षिणा कही जाती थी कि जो कुछ हमारे पास है हमारे लड़कों को अपना मिल जाएगा। बाप की संपत्ति बेटों का, बेटी को क्या मिला, बेटे को दूसरा घर भी दे दिया, तो अपने घर से कुछ तो दान दक्षिणा दे बेटियों को, कि हमारे बेटों का सब कुछ हो जाएगा हमारे मरने के बाद, लेकिन तुम इस घर में जन्म लिया, इस घर में पली, और इस घर से हम तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम अपने घर का कुछ अन्न धन तो तुम्हें देते हैं। वो सौगात है, वो प्रेम की भेंट है। अब तो जबरदस्ती मांग कर लेते हैं। शादी में 10 लाख नहीं 50 लाख लगाना, 2 करोड़ नहीं 5 लाख लगाना। जो मांगा जाता है वो दहेज है, जो दिया जाता है वो दान पुण्य का काम है। अब बारात लौटी, नगरी में कुतूहल हुआ, कोलाहल हुआ। दासियों ने बात बताई रानियों को जाकर के, बारात आ गई, बहू आ गई, बहू आ गई। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी आरती का थाल सजाती हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाइन बरनि समहु सुख होई। कौशल्या ते राम महतारी, प्रेम दिवस तन दशा बिसारी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करई कर मंगल गाना। मंगल गान करते हुए सखियों को लेकर के आरती का थाल लेकर के डोड़ी पर आ गई। बेटे बहू आ रहे हैं। इधर जो गांव की नर नारियां हैं वे अपने घर से निकल कर बहू आ गई, बहू आ गई, बहू आ गई। वहां चली, घर बार छोड़ करके सब चली गई, और पालकी को और कुमार को के पर्दे में से बाद में देखे, क्योंकि हमारा नंबर तो पता नहीं कब आएगा देखने का। राजमहल में चली जाएंगी तो बड़े बड़े आदमी इनके बैठे रहेंगे, तो अभी है मौका, सबसे पहले देख लो। तो पर्दा हटा हटा करके चारों दुल्हनों के दर्शन करती हैं, बलियां लेती हैं, पुष्प वर्षा करती हैं। अब सुमेर शंभु गिरिजा मन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। दशरथ ने देखा कि सारी बारात सुरक्षित आ गई है, विवाह में कोई व्यवधान नहीं आए हैं, तो सुमरी शंभु गिरिजा गण राजा। भगवान शंकर को नमन किया, गिरिजा को नमन किया, और उनसे पहले गण राजा गणपति देव को नमन किया। मुदित महापति महीपति सहित समाजा। आज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं, गणेश जी को मना रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती को मना रहे हैं। जब भी आपके घर में कोई कारज हो, कारज पूरा हो जाए तब भी, और कारज आरंभ करो तब भी, गणेश जी को, शंकर जी को, पार्वती को नमन अवश्य किया करो। हम लोग तब तो करते हैं जब कारज पूरा हो जाए तो मजबूर भगवान को कोई ये भी नहीं कहता भगवान आपका बहुत शुक्र है, आपने काम हमारा पूरा करा। आकर भगवान के दरबार में मत्था नहीं टेकते, बातें घड़ते चले जाते, बातें घड़ते आ जाते हैं। भगवान के मंदिर में कोई सिजदा भी नहीं करता आते समय। आकर भगवान के मंदिर में तुरंत जाया करो, भगवान चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। तो रामायण हमें जीना सिखाती है। अभी अयोध्या में पहला कदम डाला और महाराज दशरथ जी ने गणेश जी को प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया, पार्वती को प्रणाम किया। आपकी कृपा से सब मंगल कार्य हुए हैं। फिर धरती माता को प्रणाम किया। तो रास्ते में नगर की स्त्रियां आरती करती हैं, पालकी में पर्दा उठाकर बहुओं को निहारती हैं, बलिया लेती है, अपने घर आकर अन्न धन दान करती हैं। तीनों माताएं उनकी आरती उतारती हैं। सिंहासन पर चारों कुंवर और वधू को बैठाया जाता है, चरण धोए जाते हैं, आरती की जा रही है, चवर डुल रहे हैं, देव पितृ पूजा तथा अन्य मंगल शगुन किए गए, देवता भी मनाए गए
और पितृ भी बनाए गए, दान दिए गए, वस्त्र, मणि, आभूषण, रतन, गाय, रथ, घोड़े, हाथी, जमीन, सब कुछ दिया गया। सभी नर नारी वहां बधाई देने के लिए आते हैं और आपको भी व्यासपीठ से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोल श्यामराज महाराज की जय, बजरंगबली भगवान की जय। हरे हरे महादेव। अब मुनि विश्वामित्र की तो बहुत प्रकार से पूजा की और बहुविधि कीनी गाधी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। मेरे समान कौन धन्य होगा कि आज विश्वामित्र के चरण मेरे घर पर पड़े हैं। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी ने सेतली ने धर धूरी। और कहाँ ठहराया उनको? सब मेहमान के अलग अलग कमरे थे, रनवास में किसी को नहीं ठहराया था, लेकिन विश्वामित्र जी को आज रनवास में ठहरा रहे हैं। भीतर भवन देने बर बासु, मन जोगवत रहे तपरा निवासु। भीतर भवन देने बर बासु, मन जोगवत रहे तपरा निवासु। अर्थात विश्वामित्र जी की सेवा में कोई कमी ना रहे, तो दास दासी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। राजा रानियों कहा तुम अपने यहाँ से उनके ऊपर नजर रखना, इन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, किसी सुख सुविधा की कमी ना हो। फिर अपने सब पुत्रों को देखो, कंगना आदि खेला गया सारे। अब कि गुरु विश्वामित्र कह रहे मुझे जाने दो, अब तक नहीं, कुछ दिन और रहो, उन्हें ठहरा दिया। अब सोचा सबको हमने दान दिया, दक्षिणा दी, लेकिन जो गुरुजी जिनकी कृपा से श्रृंगी ऋषि आए थे, मेरे 4 बेटे जाए थे, उन वशिष्ठ मुनि का नेग भी देना है। तो गुरुजी से कह रहे हैं गुरुजी नेग ले लो, आज जो कहोगे वो दूंगा। 4 बेटे ब्याह कर लाया हूं, 4 वधुएं आई हैं, ये सब आप ही कृपा से। और मैंने तो मना कर दिया था विश्वामित्र के साथ जाने को, आपने मुझे मनाया था, आपकी बात माना तो आज बहू 4 आ गई। आपकी बात ना मानता 4 बेटे पर भी पत्ता आ जाती। तो आपका नेक पक्का है, आप जो मांगोगे सो दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप क्या मांगो और मैं क्या दूं, इसलिए मैं सब कुछ आपके चरणों में पहले भेंट करता हूँ, आप नेक ले लो। तो अपने पुत्रों को बुलवाया, राम लखन भरत शत्रुघ्न, 4 को बिठाया, 4 बहुओं को बिठाया, 3 रानियों को बिठाया। कहाँ बिठाया? गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में, परिवार सहित उनके आगे सबको बैठाकर खड़े हो गए। विनय की नेउर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। विनय की नेउर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। सुत बेटे संपदा धन पुत्र परिवार सब उनके चरणों में आगे रख दिया। नेग ले लो, जो भी इसमें से पसंद हो वो दूंगा। क्या कह रहे हैं? नेग मांगे मुनि लायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि देना। नेग मांगे मुनि लायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि देना। आप सारी संपदा आपके चरणों में है, या तो आप सारा का सारा ले लो, या फिर इसमें जो कुछ पसंद है वो ले लो। बेटे बहू घर महल सब उनके चरणों में, ताज भी उनके चरणों में रख दिया। नेग ले लो। अब नेग लेने की बारी है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे तुमने तो मुझे सब कुछ दे दिया, हांडी का मुंह चौड़ा हो लेकिन खाने वालों को शर्म। क्या मैं रावण जैसा नहीं करूंगा काम? यानी कि शिव जी ने सोने का महल बनाया अपनी घरवाली के लिए, पार्वती के लिए। रावण गया यज्ञ करने के लिए, दक्षिणा मांगी, महल मांग लिया, तो लंका जलकर राख और खाक हो गई थी ना। तो अभी तो रामायण चली, इसमें तो खाक नहीं हुई। अभी कह रहे हैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि देने वाले
करके पार्वती का दिल दुखा था, श्राप लेके आया था, जो लंका मेरे पास नहीं तेरे पास भी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं, ये तुम्हारे बड़प्पन है, तुमने सब कुछ अपने आप को, अपनी तीनों रानी को